ओके, स्टार्ट करते बेटे। एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। 4.1 नहीं, एक्चुअल में 3.1 है। ओके बेटे, 3.1। ओके, एंड थर्ड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक वेरिएबल आपका क्या नोटबुक है, दूसरा वेरिएबल क्या आपका पेन है। ओके, तो इस दोनों के बीच में एक लीनियर इक्वेशन डेवलप करो। आप यहाँ पे दिया हुआ टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स। लेट कर लेते, एक्स क्या है? एक नोटबुक का कॉस्ट है, और वाई क्या है? एक पेन का कॉस्ट है। ठीक है, आप कर रहे हैं एक्स और वाई में आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। जो दिया हुआ यहाँ पे आपको गिवन है, सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन अब फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है। ओके, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि एक नोटबुक का कॉस्ट कितना एक्स है। यहाँ लिख लो टेक, तो लेट कर ले। यहाँ पे हमने लेट एक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ओके, नोटबुक। ओके, और वाई क्या है? कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन का कॉस्ट है वाई, तो एक पेन कॉस्ट है वाई। आपको दिया हुआ पेन को वाई लेना है, इसका कॉस्ट को, और नोटबुक के कॉस्ट को एक्स लेना है। ले लिया। ओके, नहीं भी दिया रहता तो हम लेट कर लेते। अब जो क्वेश्चन में क्या रिलेशन दिया हुआ? रिलेशन दिया हुआ है कि एक नोटबुक का कॉस्ट किसके इक्वल है? एक पेन के कॉस्ट का दुगुना है, ट्वाइस है। तो क्या लिखेंगे? गिवन है, गिवन दैट क्या दिया हुआ? द कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू क्या है? 2 times the cost of a pen. Okay, this imply that। अब देखो बच्चे, एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है? एक्स है। हम कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू 2 times ऑफ अब कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन का कॉस्ट कितना है? एक्स है, सॉरी वाई है। कितना है? वाई है, वाई लिख दो। तो दिस इम्प्लाई दैट कितना आ गया? एक्स इक्वल टू आ गया 2y। हो गया, एक्स और वाई में इक्वेशन आ गया। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इस 2y को लेफ्ट साइड ले आओ, तो राइट साइड 0 हो जाएगा। तो 2y प्लस में थे, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर ये आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। आ गया, ये दोनों वेरिएबल के बीच में हमने एक लीनियर इक्वेशन हमने लिख लिया। यही क्वेश्चन कर रहा था। एक्स वाई दो वेरिएबल है, यानी कॉस्ट ऑफ बुक नोटबुक और कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये दो वेरिएबल है। एक को एक्स लिया, दूसरे को वाई लिया।
इस तरह एक्स वाई के बीच एक इक्वेशन आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कहता है एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0। इस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, और इंडिकेट करनी है कि ए बी सी वैल्यू कितना है, यानी कि ए का वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है कितना है, इस इक्वेशन में आपको बतानी है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करनी है, हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, का फर्स्ट इक्वेशन कितना दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ 2x + 3y, 2x + 3y = 2.9.35 बार। कितना है? 9.35 बार। ओके, पहले आप किस फॉर्म लानी बच्चे? ax + by + c = 0 के फॉर्म लानी है, यानी राइट साइड जीरो करना है। तो राइट साइड जीरो करने के लिए जो राइट साइड जो क्वांटिटी है उसको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा। ये चूँकि प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस में आ जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट कितना आ गया, यानी 2x + 3y - 9.35 बार = कितना, 0 आ गया। अब देखो बच्चे किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया ax + by by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। अब देखो a कितना है यहाँ पे, देयर हियर, कंपेयर करो। हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो a की जगह पर क्या है, यहाँ पे x है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a = आ गया x, सॉरी a की जगह पर 2 है, 2, तो कितना आ गया बच्चे, a = 2, b कितना हो गया, b = 3 हो गया, और c कितना है, c = माइनस कितना है, c = माइनस, चूँकि 9 के साथ है तो c = हो गया -9.35 बार। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है, लिखनी है, यानी सभी को क्या करना, इस फॉर्म में आपको लिखनी है। ओके, सेकेंड क्या है, देखो सेकेंड आपको दिया भाई ये ना, x - y/5 - 10 कितना है, x क्वेश्चन है -y/5 - 10 = 0। ओके, अब ध्यान दो बेटे, अगर आपको x/2 लिखा रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × x। अगर -x/2 लिखा रहेगा तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1/2 × x। तो x का कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पे -1/2, x का कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पे 1/2। ऐसे उसी तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो x है, x को तो हम लिख सकते हैं 1 × x, कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई है, 1 × x लिख सकते हैं। 1 × x क्या x होगा। फिर अब देखो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं -1/5 × y - 10 = 0, ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब देखो बेटे, दिस इम्प्लाई दैट 1 × x इसे लिख सकते हैं प्लस, अब -1/5 के साथ आ जाएगा, -1/5 y, यहाँ लिख सकते हैं प्लस, -10 को लिख सकते हैं प्लस, -10 = 0 आ गया। किस फॉर्म में, क्या आ गया बेटे, इस फॉर्म में आ गया ax + by + c = 0 के फॉर्म में। तो आप देखो a कितना है यहाँ पे, देखो a = कितना आ गया, a की वैल्यू 1 है, b
b इक्वल टू कितना आ गया, b की वैल्यू कितना है -1/5, और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू कितना है -10। ये आंसर हो गया। पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, देन ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, दिया हुआ -2x + 3y = 6, -2x + 3y = 6। अब देखो 6 क्या है, आपको 6 राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो राइट साइड क्या होगा, 0। तो राइट साइड को 0 करना है, तो दिस इम्प्लाई दैट कितना आ गया, -2x + 3y -6 = 0। आगे बेटे उस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर अब a कितना है, यहाँ पे a की वैल्यू है -2, b कितना है, b है 3 है, और c कितना है, c आपका -6 है। कोई आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है x = 3y। कितना है, x = 3y। फोर्थ पार्ट है x = 3y। अब बेटे क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लो, इस क्वांटिटी को, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, x - 3y = 0। अब इसमें तो x का टर्म है, y का टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, तो हम उससे दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे, दिस इम्प्लाई दैट x में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 1 × x, इसे लिख सकते हैं -3 को, प्लस -3y अब प्लस 0, कांस्टेंट टर्म 0 है, = 0। किस फॉर्म आ गया, आपको इस फॉर्म में आ गया, ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। ओके, इस फॉर्म में आ गया। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितना है, देयरफॉर a = कितना है, 1 है, b = है -3, और c = कितना, 0। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में आपका 2x = -5y, 2x = -5y। ओके, अब देखो बच्चे, राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट कितना आएगा, 2x + 5y = 0। अब यहाँ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब वो 0 है, दिखाना होगा आपको। 2x + 5y + 0 = 0। किस फॉर्म आ गया, यानी a आ गया इस फॉर्म में, ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। ओके, अब कंपेयर करो, देयरफॉर a कितना है, 2 है, a = 2 है, b कितना है, 5, और c कितना है, 0। ये आपका आंसर हो गया। ओके बेटे, और नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। कहते इसे किस फॉर्म लानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax + by + c = 0 का फॉर्म में। बट यहाँ पे y का टर्म तो है नहीं, अगर y का टर्म नहीं है तो इसका मतलब y का कोएफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा। y का कोएफिशिएंट क्या करना होगा, 0 लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, 3x, अब क्या लिखते हैं हम लोग, ax के बाद by लिखते हैं, तो ये वाला टर्म नहीं है, तो इसका ये 0 है, प्लस 0 लिख सकते हैं आप, +2 = 0। ओके, अब देखो, अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, तो 0 हम y मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 3x + 0 × y, 0 × y
लिख सकते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में आ गया बेटे, एक आ गया इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया बेटा। देयरफॉर एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू आपका 3 है, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 0 है, y का ऑप्शन कितना 0 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है c है आपको 2। ये अब आंसर होगा। बस ध्यान रखना बच्चे, जब भी जो टर्म प्रेजेंट नहीं है, अगर y का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब y का कोएफिशिएंट हम लोग 0 ले लेंगे। क्या लेंगे, y का कोएफिशिएंट 0 ले लेंगे। अगर x का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो x का कोएफिशिएंट को 0 ले लेंगे। ओके, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्या है, 7th नंबर में y - 2 इक्वल 0 कितना है, y - 2 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब x का जो टर्म है वो 0 है, यानी x का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। x वाले टर्म नहीं है, यानी कि a 0 है, दिस इम्प्लाई दैट हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस y - 2 इक्वल 0, दिस इम्प्लाई दैट। अब 0 में हम x से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 0 में हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे x को दिखाना है, 0 इंटू एक्स प्लस y क्या लिखेंगे, 1 इंटू वाई, अब -2 लिख सकते हैं, प्लस -2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप इसे। किस फॉर्म में आ गया देखो तो, ये आ गया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर a की जगह पर यहाँ क्या है, a की जगह पर 0 है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 0। b की जगह पर क्या है, यहाँ 1 है, b इक्वल टू 1, और c की जगह पर क्या है, यहाँ पे -2 है, तो c इक्वल टू आ गया -2। ये आंसर होगा। ओके बेटे, और लास्ट पार्ट देख लो क्या है, लास्ट पार्ट आपका 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ y का टर्म प्रेजेंट नहीं है, ऐसा करते पहले x को इधर ले आते हैं, जो राइट हैंड साइड को 0 करो, इसको किधर लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, और चूंकि यहाँ साइन क्या है, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं तो प्लस साइन है। ओके, तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आएगा बेटा, -2x प्लस 5, राइट हैंड साइड क्या बचेगा 0। अब y का टर्म नहीं प्रेजेंट, y का टर्म है यहाँ नहीं है, x और कांस्टेंट टर्म दो ही टर्म है। तो अगर y का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका y का कोएफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, -2x और y की जगह पर 0 दे दो, प्लस 5 इक्वल टू 0। 0 से प्लस करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस इम्प्लाई दैट -2x। अब लिख सकते हैं हम लोग 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आ गया ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, किस फॉर्म में, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब देयरफॉर a कितना है यहाँ पे, a आपका -2 है, b कितना बेटा 0 है, और c कितना है, c आपका 5 है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके।